हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हजरात सैयद कबीर रिफाई अल्लाह के बरगुज़ीदा वली, जब आप दुरूद पाक पढ़ते थे, अपने आका की बारगाह में दुरूद पढ़ते थे, तबीयत मचल जाती है, आंखें नमनाक हो जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। वल्लाह वो दिल कैसा दिल है, उस कैसा दिल अल्लाह उन बुजुर्गों को दिया, वो दिल मुझ जैसे निकम्मे को क्यों नहीं दिया कि मैं भी आका पे दुरूद पढ़ता, मैं भी अपने आका को दुरूद सुनाता, मैं भी अपने आका की बारगाह में दुरूद का नजराना निछावर करता। मेरे आका सुन पाते, मेरी आवाज मेरे आका सुन पाते और मैं अपनी आवाज सुन लिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत सैयद कबीर रिफाई जब दुरूद पढ़ते हैं आका सिमात करते, और कमाल की बात ये है आका सिमात करते हैं और आका सुनकर जवाब देते हैं तो सैयद कबीर सुन लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद कबीर रिफाई सुन लिया करते हैं और सुनते ही नहीं। कमाल की बात है, आप मदीना तैयबा तशरीफ ले जाते, हुजूर पाक के रोज़े मुनव्वर पे हाजिर हो गए और सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या वलदी। क्यों? आप सैयद हैं, आप नबी के आल हैं, आप नबी के घराने वाले हैं। जवाब आया तो हजरत सैयद कबीर ने मुस्कुरा कर बोला, मेरे आका सैयद कबीर आपकी आवाज अपने घरों से सुना करता था, आज आवाज नहीं आपसे मुसाफा लेने आया है। मेरे आका कब्र अनवर से हाथों को निकाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अपने हाथों को निकालिए, आज सैयद कबीर आपके हाथों से मुसाफा लेना। जब इतना कहा सैयद कबीर रिफाई ने, मेरे आकाए करीम के विसाल के 6 महीने 600 बरस गुजर गए, 6 महीने नहीं 600 बरस गुजर गए। उसके बाद भी मेरे आका अपने हाथों को कब्र अनवर से निकाल देते हैं। सैयद कबीर रिफाई जाते हैं, आकाए करीम के हाथों को चूम लेते हैं, बोसा देते हैं, मुसाफा लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे कुर्बान हो जाओ। गौसे आजम का बयान सुनो। आज हम लोग बोलते हैं ना, माइक ना रहे तो अब तक आवाज न जाए, और मेरे आका गौसे आजम जब बोलते थे 1 लाख का मजमा है, 70,000 का मजमा है, माइक नहीं है, मगर जैसे पहले सब में बैठे हुए लोग सुनते थे, आखिरी सब वाले भी वैसे ही सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े बुजुर्ग आपके वाज की मजलिस में तशरीफ फरमा हो गए। सोचा मैं पहले से चलूं ताकि आगे जगह मिल जाए, और आका की बात सुन करके अपने आप को मुशर्रफ कर। जब पहुंचे आप तो 70,000 का मजमा हो गया और सबसे आखिरी सफ में आपको जगह मिली, आप तशरीफ फरमा। अफसोस सोच रहे हैं इतना पहले आया और वो सबसे आखिर में जगह मिली। पता नहीं आज मैं गौसे आजम के बयान को मुकम्मल सुन पाऊंगा कि नहीं। आका गौसे आजम वाज फरमाने लगे, उस शख्स का बयान कि मैं तो हैरान शस्कर रह गया, 70,000 के पीछे बैठा हुआ गुनहगार है, मगर अपने आका की आवाज को ऐसे सुन रहा है जैसे बगल में बैठ करके कोई बोल। और सुनिए जी, बड़ी कमाल वाली बात है कि आप महबूबे सुबहानी कॉन्फ्रेंस में आए हैं। जिनकी बारगाह में आए हैं उन्होंने अपने घराने का एक नमूना भी भेजा है। सुभान अल्लाह। नजराना भी साथ साथ है। सैयद कबीर रिफाई मुसाफा किए थे,
अब आप सुनो, यही से अपनी तवज्जो को हासिल करो। थोड़ी देर जहमत तो नहीं हो रही? अगर जहमत होती हो तो बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारे उलमा आए हैं, आप खिताब सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू। एक शख्स बैठा है बीचों बीच, 70,000 का मजमा है, बीचों बीच एक अल्लाह के वली बैठे हैं। ज़ईफ़ी की आलम है, बुढ़ापे का वक्त है, हाजत हो, क्या कहने, जरूरत पेश आ गई इस्तिंजा या बैतुल खला की। अब हैरान है, इधर देखते हैं 35,000 का मजमा, इधर देखते हैं 35,000 का मजमा, 4 2 10 होते खिसका कर निकल जाता। हैरान है, क्या करे, हाजत पेश आ गई, चारा कुछ भी नजर नहीं आता। हसन रजा बरेली से कह रहे हैं, मेरी मुश्किलों को भी आसान कीजिए कि है आप मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। आप दिल ही दिल में सोचने लगे, वल्लाह क्या करूं, कोई चारा नजर नहीं आता, हाजत बढ़ती जा रही है, हालत बिगड़ती जा रही है। तब आपने तसव्वुरात में सरकार गौसे आज़म की बारगाह में ख्याल लाया और लाकर कहा, मेरे सरकार इज्जत को बचा लीजिए, आपका खादिम आपका जिक्र सुनने आया है, आपके बयानात को सुनने के लिए आया है, हाजत होने की ख्वाहिश हो रही है, क्या करूं? गौसे आज़म की मोहब्बत में कुर्बान होने वालों, दिल की गहराइयों में उतारने की कोशिश करो। सरकार वाज भी कह रहे हैं, उस गरीब की आवाज भी सुन रहे हैं। आपने दाहिना हाथ बढ़ाया, अपना रुमाल उठाया और हवा की दोष पे फेंक दिया। वो रुमाल उड़ता हुआ जा रहा है, जब वली के सर पे पहुंचता है, वली के सर के करीब जाता है, धीरे धीरे रुमाल आपके सर पर आ रहा है, आपके हवास गायब हो गए, आपके अक्लो शऊर गायब हो गए। आपने क्या देखा? औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। क्या देखा? ये देखा कि मैं मजलिसे गौस में था, एक जंगल में आ गया। अब हाजत पूरी करने के लिए जगह मिल गई, अपनी हाजत पूरी कर लिए। हाजत पूरी करने के बाद बावड़ी देखा, वहां पहुंचे, वजू बना लिया। वजू बनाने के बाद ख्याल आया, मैं बस में गौस में था, अब वहां कैसे पहुंचूंगा? अब वहां कैसे पहुंचूंगा? मैं तो जंगल में आ गया। अल्लाह अकबर सोच के हैरान हो रहे थे। आंखें बंद होती है और जैसे ही आंख खुल रही है, देखते क्या है, जहां बैठा था वही बैठा हूं और मेरे आका गौसे आज़म बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लामी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नबवी में उल्वी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में हमारी और आपकी तशरीफ आवरी हो गई। हम और आप यहाँ तशरीफ फरमा, बातें बहुत ज्यादा है लेकिन वक्त नहीं। मैं अपने मेहमानों को अपना वक्त देना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आज सुने, आज सवालात आते, हमें बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हमसे मोहब्बत रसूल छीनने के लिए चारों तरफ जाल बिछाए जा रहे हैं, हमसे औलिया कामिलीन की मोहब्बतों को निकालने के लिए तमाम तर बीज डाले जा रहे हैं। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे नौजवान साथी यहूदियों के तरीके पे अमल करने के लिए तैयार हैं, मगर मुस्तफा जाने रहमत के शहदाइयों की बातों पे चलने के लिए तैयार नहीं है। तवारीख़ इस्लाम की तरफ देखने के लिए
किसी के दिल में जगह नहीं है, न तो माँ के दिल में है, न तो बाप के दिल में है, न तो चचा के दिल में है, न तो पड़ोसी के दिल में है, न तो समाज के दिल में है, न सोसाइटी के दिल में है, न कबीले के दिल में है, न कुम्भे के अंदर ये बात पाई जाती है। सबके ज़हन में है कि जो दुनिया कर रही है वो करो, जो नबी ने कहा है वो न करो। और कहने को सब कहते हैं सच्चा मुसलमान, जी टनाटन मुसलमान है। अब टनाटन मुसलमान के साथ नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, इसकी फिक्र भी नहीं है। इस्लाम के 5 बुनियाद में से कुछ भी नहीं है, इसकी फिक्र भी नहीं है। मगर अगर किसी ने पूछा मियां क्या हो, कहा टीटीएस मतलब मैंने टनाटन सुन्नी है ये बेचारा। इन सुन्नियों को अल्लाह ने कहा नमाज मत पढ़ना, जन्नत दे दूंगा। मज़ार पे जरूर जाना, जन्नत दे दूंगा। मियां ये दुनिया पे कई दिन की जिंदगी है, कोई माँ का लाल लिख के नहीं दे सकता। कितनी घड़ी उसकी हयात है कोई नहीं बता सकता। डंके की चोट पे बोलकर खादिम गुजरना चाहता है कि ये जिंदगी अनमोल नेमत है। अगर आपको ये नेमत मिली है तो समझो कि इस नेमत को जिसने दिया तो क्यों दिया, ये नेमत मिली तो क्यों मिली। जिंदा तो जानवर भी है, लेकिन किस चीज के मोहताज है पता है? खाते वो भी हैं, चलते वो भी हैं, पीते वो भी हैं। आप भी खा रहे हो, आप भी पी रहे हो, आप भी चल रहे हो। वो परेशान है, मायूस है, किस चीज से? अल्लाह ने उसे अक्ल नहीं, वो अक्ल का मोहताज है और हम अक्ल वाले कहलाते हैं। और अक्ल होने के बावजूद हाल ये है कि अगर कोई आधा सर बाल रखे आधा न रखे तो ये अक्ल कहती है कि तुम भी आधे रखो। अच्छा खासा कपड़ा रहे, काट काट के ब्लेड से पहनो, ये भी फैशन है जी। और माँ बाप कहते हैं ये वाला लिया या वो वाला काहे नहीं लिया, वो तो बहुत अच्छा लग रहा था, फलाना शख्स को देखा मैंने टीवी पे, बहुत अच्छा लग रहा था, वही हम सोचे थे तू भी लेके आएगा। बताइए अगर वो अच्छा लेके भी आया तो अम्मा बोलती अच्छा नहीं है। क्यों, किस वजह से आज मुसलमान इस मकाम पे पहुंचा? कभी आपने सोचा? ये मुसलमानों की तवारीख नहीं है, ये चलन मुसलमानों का नहीं है। वरना मैं जो कह गया कि सैयद कबीर रिफाई दुरूद पढ़ते थे तो आका सुनते थे, और जब आका सुनकर जवाब देते थे तो सैयद कबीर समाअत करते थे जी। तो आप भी चाहें तो ये बात हो सकती है, हर दौर में हुआ है। हजरत अब्दुल रहमान जामी के कलाम पर भी हुआ, शेख शादी अलैहि रहमा की बात पर भी हुई है, आपने सुना भी है, तफसील में जाना नहीं जाने। मगर आप क्या सोचते हैं, कभी आपने भी सोचा मेरी जिंदगी से कोई ऐसी बात हो जाए कि अल्लाह को मैं मकबूल बंदा, अल्लाह का मैं मकबूल बंदा हो जाऊं? कभी आपके अंदर ये फिक्र हुई? क्यों नहीं होती? वजह यह है कि आपने गीबत को अपना दोस्त बना, चुगली खाना आपका सेवा हो गया। जब मुसलमान चुगली खाता है तो सोच ले वो अपने सगे भाई का गोश्त खाता। थोड़ी सी बात मेरी कड़वी होती है क्योंकि मैं मुंह पे बोलता हूं, काना फूसी करने की आदत है। अगर लगे कि ये बात सच है और न लगे कि सच है तो मेरा क्या बिगड़ेगा? तू समझे तेरा काम समझे। मेरे पीरो मुर्शिद कहते थे हक बात बोलो सीने पे चढ़ के, पसंद आए ना आवे उसके मुकद्दर की बात है। पसंद करता है आला होगा और पसंद नहीं करता है तो सबसे नीचे तो है ही है। क्या बात है, वाह। सबके नीचे तो है ही है और नीचे हो जाएगा। गीबत से बचो, चुगली मत। एक भाई आगे बढ़ा, बेचारा पीछे है तो सोचता है इसको भी खींच के यहीं ले आऊं। ये मुसलमान कहलाता है। एक की दुकान चल रही, एक की दुकान बंद है तो सोचता बहुत अच्छा बंद है, कम से कम मेरा चल तो रहा है। ये भी मुसलमान है। एक मुसलमान आया, सलाम अलैकुम करके मुसाफा लेके जा रहा, कहीं पगला हो गया जो सलाम करके मुसाफा। सोचिए वो अच्छा कर रहा है तो उसे भी बुरा समझा जा रहा है
और कहते हम मुसलमान हैं। शर्म नहीं आती? अलामत इस्लाम में, अलामत मुस्लिम में ये है, मोमिन की पहचान ये है? जी नहीं। मुसलमान की पहचान यह है किसी का हसद अपने जहन में नहीं रखता, किसी के लिए हसद दिल में नहीं रखता, किसी की गीबत नहीं करता। जब मुसलमान मुसलमान को देखता है तो सलाम करता है, मुसाफा लेता है, उसको सलामती की दुआ देता है और अपने और उसकी मगफिरत की दुआ करता है। अल्लाह माफ फरमाने वाला दोनों को माफ फरमा। ये तो बहुत ही नहीं है, ये बातें हमें पढ़ी ही नहीं जाती और हम सोचते हैं। फरीद आलम साहब ने कहा नमाज पढ़िए, आपने कहा पढ़ूंगा ना, इनकार कब किया था? पढ़ूंगा। कहा कब पढ़ोगे? कहा उम्र हो जाएगी पढ़ूंगा। कहा मियाँ बड़े बड़े उम्र वालों को मैंने देखा। कहा क्या देखा? कहा रुकू सही ढंग से नहीं कर पाते, कम से कम आप तो सही रुकू करोगे, अभी पढ़ो ना। बोले अभी मियाँ अभी अगर मैं मस्जिद जाने लगूंगा तो मेरा घर कौन देखेगा? तरह तरह के सवाल। ये एहसान है बुजुर्गों का जो आपसे आपको दावत देते हैं नमाज। याद कर लेना गौसे आजम की मिलाद मनाने वालों, वो कोई काम जो शरीयत से हट के आप करेंगे, याद रखना कभी अल्लाह को पसंद नहीं है, ना अल्लाह के रसूल। गीबत शरीयत से बाहर है, गीबत न करो। हसद शरीयत से बाहर है, हसद न करो। किसी की बुराई न बोलो। कम से कम अभी भी वक्त है, कभी अपने में झांक के देखो। जब अपने में झांकने की आदत हो जाएगी ना तो खुद ब खुद ये बात निकल जाएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बल्कि ये देखिए मेरे आकाए करीम ने मर्दों को औरतों को, क्या भैया क्या है, अभी नाश्ता मत कराइएगा, न सब नाश्ता खा के चले जाएंगे। जी हजरत, अभी नाश्ता कराने की जरूरत नहीं है, अभी बैठने दीजिए, कुछ सुनने दीजिए, तुरंत खिला पिला के हटा दीजिएगा। क्या दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, तो मोहब्बत से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिना करीमना मादनी जुदवल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। ये अली अहमद भाई, ये कभी बुलबुले बज बज कहे जाते थे। आज इन्होंने मेरे मुर्शिद का कलाम कहा, आपने सुना? मैंने आपसे पूछ लिया मेरे मुर्शिद के कलाम में मुन्ना भाई ने कितना मैसेज दिया, क्या क्या मैसेज आपने दिया? आपके मोबाइल में एक भी सेव हुआ? तो आप किस चीज को सुनने आए? आवाज। आप आशिके आवाज हो तो नबी के आशिक कब बनोगे? नबी का इश्क कब पैदा होगा? नबी से प्यार कब पैदा होगा? ये मजलिस इश्क की आवाज के आशिकों की नहीं है, ये मजलिस तो सजी है नबी पाक की मोहब्बत की। ये तो गौसे आजम के दीवानों की मजलिस सजी है। आवाज चाहे जैसी हो, बात अनमोल हीरे जैसी हो, और वही चीज चुराने तो हम यहाँ आए, वरना जौनपुर में जगह नहीं थी मुझे सोने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए सामान नहीं था, सब कुछ मौजूद है। आपके दया पे आकर के आपका दाना खा रहा हूँ। किस मोहब्बत में? आपकी मोहब्बत में, आपके इखलाक की बुनियाद पे। जी नहीं, मैं अपने गौर से पाक की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ कि अगर मेरे आने को मेरे आका कबूल कर लेंगे, कल मैं हश्र में मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान हो जाओ, अल्लाह अल्लाह। और आज मुसलमानों के यहाँ ये औरतों के साथ बड़ा मसला है। अभी कुछ बोलने का हक है, वक्त है। देखिए भाई, शान अली गियावी की तौहीन हो रही है। मैं चाहता हूं कि उनका कलाम हो जाए, फिर हजरत की तकरीर हो जाए, फिर अल्लामा आलमगीर मिसबाही साहब की तकरीर हो जाए, तो आपका आत्मा गदगद हो जाएगा। मैं तो आपका फकीर हूं, जब चाहूंगा तब बोलूंगा। बिल्कुल, बुजुर्गों ने जब अपने कदमों की धूल चाटने की तौफीक दे दी, मैं समझा कि मैं आपका सायल हो गया। जब इन बुजुर्गों ने अपने कदमों की धूल चटा दिया तो मैं समझ गया कि शहनशाही फेंक दो, फकीरी में आ जाओ, भला इसी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
भलाई इसी में है। इसलिए अब मैं सायल रहा, फकीर रहा। आवाज मिलेगी जहां तक कुदरत है और जहां तक मर्जी मौला है, मैं लब्बैक कहता हूँ आपकी आगोश में आ जाऊंगा। बहरकैफ आप मुलाहिजा फरमाएं। एक चीज, कुछ लोग सरकार उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, तवज्जो हाजिर है भाई, देखिए बात बहुत कीमती जा रही है। और जमील भाई आप तवज्जो अपनी मेरी तरफ थोड़ी देर देखिए, बहुत कीमती बात आ गई। आपके यहाँ औरतें हैं, मेरे घर भी है, आपके यहाँ भी है। अरे बोलते हैं क्यों नहीं? 5 किलो का मुंडी हिलाना मुसलमानों के लिए आसान हो गया। 2 कौड़ी की जबान से सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। धक्का प्लेट गाड़ी का जब शायर बोलेगा, जब तक धक्का दिया जाएगा तभी तक आप चलिएगा, वरना छोड़ के मैदान भाग जाइएगा। सुभान अल्लाह। कहिएगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, यही छोड़ने पकड़ने का तरीका है। कभी आपने सोचा जब पकड़ लिया तो जान रहे चली जाए, मगर मोहब्बत में कमी ना आने पाए। इसलिए कि नमाज कज़ा हो जाए तो अदा हो जाती है, मोहब्बत कज़ा होने के बाद अदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। तू अकेला था, तवज्जो हाजिर है भाई, तू अकेला था, किसको खबर थी तेरी? तूने खुद अपने को आप जाहिर किया, करके पैदा मोहम्मद को पहले पहल, नूर से जिनके पैदा हर एक जान है। अब उसी नूर मोहम्मदी का मुजाहिरा करो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की बारगाह में। कुछ लोग आ गए, मेरी माँ मुझे ये बताए, सहाबा की जमात बताएं आप। कहा क्या आकाए करीम की कुछ हैरत अंदेज बातें आप बता दीजिए, ताज्जुब वाली बातें बता दीजिए। कहा मेरे आका की हर बात अजीम है, क्या बता दूं? सुभान अल्लाह। मेरे आका की हर बात ही अजीम है तो क्या बता दूं? हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, अच्छा सुन लीजिए, अगर अकीदत से आ गए हैं सुनने के लिए तो सुन लीजिए। कहा क्या है? कहा एक बार आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ ले आए, मैं पानी पी रही। सुभान अल्लाह। वह हाजिर है नौजवानों, अरे उस मकाम पे ले जा रहा हूँ जहाँ आप जाने की दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नौजवान साथी हमारे निकाह की दुआ करते हैं, अल्लाह जल्दी से मेरा भी नंबर आ जाए। क्या बात है, वाह वाह। और मैं उस मकाम पे आपको पहुंचा रहा हूं, वक्त से पहले समझा रहा। अम्मा बोलेगी, अब्बा बोलेंगे, जाहिलियत की बुनियाद पर अरे ये तो जोरू का गुलाम हो गया। बात पॉइंट की दे रहा हूँ, सजा लेना। और जब माँ बोले, भाई बोले, बहन बोले, समाज बोले तो उसे जवाब भी देना। डंके की चोट पे बोल के ये खाकसार गुजरना चाहता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बयान फरमाती है, एक बार मेरे आका मेरे घर तशरीफ ले आए, मैं पानी पी रही थी। आकाए करीम ने देख के मुस्कुराया और कहा, आयशा पूरा पानी मत पी लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अच्छा क्यों? कहा थोड़ा मेरे लिए छोड़ दे। एक सुभान अल्लाह। बर्तन दो नहीं, एक प्याला दो नहीं है, पी रहे थे, आपने छोड़ दिया। कहा लीजिए आका, ले लिया। फोटो के करीब ले जाते महबूबियत की निगाह से आपने कहा, आयशा आप ये बताएं आपने कहाँ होठ रख के पानी पिया? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अपने होठों को कहाँ रख के? वाह सुभान अल्लाह। आयशा मचल गई, आंखों से सैलाब जारी है। मगर कहा मेरे आका ने सवाल किया है। आपने कहा मेरे आका इस जगह से, आपने उसी जगह अपने होठ को लगा के पानी पिया और पानी पी के दुनिया को बता दिया, मियाँ ऐसा होना चाहिए और बीवी ऐसी होनी चाहिए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब अगर कोई मुल्ला बोले या कठमुल्ला बोले या कोई घर का बाहर का बोले
तो डंके की चोट पे जवाब देना, ये चोरू के गुलाम की अदा नहीं, नबियों के इमाम की अदा है, नबियों के इमाम की अदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक वाकया सुना, ताजा ताजा बात सुना रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए बोलिए। जवानों की भी ख्वाहिश है जल्दी से हमारा भी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला गौसे आजम का सदका आप लोगों को अता करे। आमीन। सुन लीजिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अपने हुजरे में एक रात, ठंड की रात है, काफी ठंड, आकाए करीम तशरीफ ले आए, बिस्तरे पे बैठ गए, ओढ़ लिया। ए आयशा, अगर आप इजाजत देते तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं।